इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। इस इलेक्शन में इनका कोशिश ये है कि मुझसे अपने सीटें चोरी करे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटों पर डाका डाला गया। मीरपुर की तमाम 13 नशिस्तें हमने जीती हैं। धांधली कराने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। इन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। इनका ख्याल है हम चुप कर बैठ जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। मुखालिफिन धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी हार खुशी से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का जवाब। कहती है पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते तो ठीक, अब इन्हें आज़ाद कश्मीर में धांधली नजर आ रही है। अवाम रोने धोने वालों को नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते। आप सोच समझ कर बात करें। अपनी ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर इनके पास कोई एक ऐसा मंसूबा नहीं जिसे आवाम को दिखा सके। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करे, क्योंकि ये फैसला आवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पर उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की। जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी हुई है। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। कहा मरियम नवाज इस्तीफ़ा दे और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़े। हम भी इस्तीफे देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़कर देख ले, मालूम हो जाएगा पंजाब की आवाम आपसे कितनी नफरत करते हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। जवाब में हुकूमती वज़रा यकजुबान। एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम तराशी तमाम वोटर्स की तौहीन है। ये लोग शिकस्त पर इतने बौखला गए कि पूरे जमहूरी अमल पर इल्ज़ामात लगाने लगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुस्लिम लीग नून पर आवाम का एतमाद कारकर्दगी की बुनियाद पर है। सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए हैं। जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरियम नवाज चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। लीगी क़यादत का मुबैना धांधली से हासिल की गई कामयाबी को अवामी मैंडेट करार देना मुज़हिका खेज़ है।
इंतखाबी बेज़ाब्तियों की निशानदही ही सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मीडिया भी कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करने वाले पहले अपनी सियासी क़यादत का तर्ज अमल देखे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान का रद्द-ए-अमल कहा, धांधली का सहारा लेने वाले जान ले अवाम के मैंडेट का एहतराम ही जमहूरियत की असल रूह है। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का था, है और रहेगा। मीरपुर की नशिस्तें वापस हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी का नून लीग की पार्टी कारकुनों रहनुमाओं को मुबारकबाद। एक्स पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। यह जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। एक जत्थे को कश्मीर का अमन और तरक्की और खुशहाली कबूल नहीं है। पुरतशद्दुद जत्थे ने कामयाब इंतखाबात को मुतनाज़िया बनाने की नाकाम कोशिश की। किसी को धौंस और तशद्दुद के जोर पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करने देंगे। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रावलाकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद हज़म नहीं हुआ। किसी को आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाना ना पहुँचने देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, पुरतशद्दुद जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए। ये एहतजाजी तहरीक नहीं, फसादियों के खिलाफ कानून की ताकत इस्तेमाल की जाएगी। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुंचाया। एक कहता है मैं लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं कश्मीर बनवा रहा हूँ, और दोनों ने इस मुकाम तक पहुंचाया। कश्मीर पाकिस्तान का शारक है। कश्मीर ना कश्मीर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का शारक है और पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर लाहौर या कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की शहरक बनेगा। चेयरमैन पीटीआई की हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद कहते हैं, दोनों जमातों की वजह से कश्मीर में हालात इस नहज पर है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला सियासी बुनियादों पर किया। कम टर्नआउट इस फैसले की अक्कासी करता है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई किसी सूरत टीटीपी की हिमायत नहीं करती। 5 अगस्त को पेशावर जलसे में आइंदा लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। पानी पीटीआई से मुलाकातें शुरू होना मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.63 महंगा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, नई कीमत ₹388.38 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक 29 जुलाई के लिए है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। बच्चों के लिए रोज़ी कमाने निकलते हैं। अब 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अभी ये 680 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल डाला है। ये पूरे दिन में हम काम करते हैं तो ये समझ के हमारा चला जाता है। बढ़ेंगे तो सीधी बात है, 30-40 रुपए बढ़ेंगे और गिरेंगे तो 1-1.5 रुपया गिरेंगे। बहुत एहसान करते हैं लोग आवाम पे। गरीब बिल्कुल रुल गया, अब कुछ नहीं है। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान से और जितने भी अरबाब इख्तिदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीब का ख्याल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और अमरीकी नाज़िम अल उमूर नटाली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत भी दी। सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ़्त का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की स्कीम पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा, आम आदमी को अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के जायज़ा इजलास की सदारत भी। तो शहबाज शरीफ ने हिदायत की NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। मुल्क भर में आज से 5 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेश गोई। मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
ईरान के मामले पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई सख्त, अब मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। आपने हुर्मस पर ईरान का नहीं हमारा कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान की तवानाई तनसीबात, पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला नहीं करना चाहता। ईरान के मुकाबले हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। मुआहिदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। ट्रंप के मुताबिक अगर वो अमरीका के सदर ना होते तो आज इसराइल का वजूद ना होता। पंजाब की ज़राअत डिजिटल दौर में दाखिल, खेत पर टेस्ट, मौके पर रिपोर्ट, फ़ौरन रहनुमाई, क्लिनिक ऑन व्हील से लैब ऑन व्हील्स तक डिजिटल डाटा, फौरी मुशावरत और जदीद साइंस। पंजाब के किसान की तहरीर पर किसान की सिर्फ एक कॉल और जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री सीधी इसकी खेत में हाजिर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल करेगी। पानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाजी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नूरीन नियाजी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों बाशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। रियासत पर अवाम का एतमाद मुजलजल करने और सरासमगी फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाया।